साइबर सिक्योरिटी इन एजुकेशन इस विषय पर आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला के नवे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे इस नवम सत्र में डाटा एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन विषय पर विशेषज्ञता के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनसे हमने कल साइबर सिक्योरिटी फॉर वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स विषय पर ज्ञानार्जन किया था। उनके व्यक्तित्व से आप परिचित हैं। बहुत सहजता और सरलता से वो बहुत ज्यादा गूढ़ तकनीकी विषयों को समझाने में महारत हासिल रखते हैं और हमेशा ही ऑलवेज हैव ए शाइनिंग स्माइल ऑन हिज फेस व्हिच एनकरेजेस द लर्नर्स टू लर्न एज मच दे कैन लर्न। मैं तो बस सर को जो है एक एब्रीविएशन मैंने सोचा था कि जो है सर के नाम में तो हमें तो यही हमेशा उनके व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। रियली एन अमेजिंग मैन विद असेंशियल स्किल्स टू बी ऑनर्ड। So we are honored, sir, you are with us, and I request you and I welcome you on behalf of Teaching Learning Center, on behalf of my university, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, to be with us. Hence, I request you to please enlighten us. Thank you, sir, and welcome, sir. Okay, thank you, Jitendra ji. Today we are going to examine what are various data and document protection tips. और फिर उसके बाद कैसे यदि आप ऑनलाइन मीडिया पर हैं तो किस तरीके से क्या हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली टिप तो ये होती है कि कभी भी अननोन लिंक्स को नहीं खोलें। और आजकल तो लोग इतने चालाक हो गए हैं, वो ठीक है, आप अपना, यदि मैं अभी आपको अपना स्पैम फोल्डर खोल के दिखाऊं तो मेरे ख्याल में मैं बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर आदमी हो सकता हूं, क्योंकि 4 ईमेल तो अभी भी पड़ी होंगी मेरे ईमेल के अंदर कि अफ्रीका के अंदर कोई एक राजा था, वो मर गया, तो उसकी जो विधवा है अब उसके पास करोड़ों डॉलर है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका वो क्या करेगी, तो उसने मुझे ईमेल भेजा है, हाय डियर and I want to have a business opportunity with you. I have so many $1 million and I want to give it to you. बहुत बढ़िया बात है। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी आते होंगे ऐसे तो, और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे लोग उल्लू बनते भी हैं। गूगल पे आप सर्च करें, मेरे को अब याद आ रहा है, मैं थोड़ी देर पहले यदि मुझे ये चीज़ याद आ जाती कि मुझे आपको ये एग्जाम्पल देना है तो मैं उसको ढूंढ के भी रखता, बट आप लोग उसको सर्च करें। ये दिल्ली का केस आपको बता रहा हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, और आप में से जो यदि कोई डेंटिस्ट की दुकान पर गया होगा तो जानते होंगे कि उनके इंस्ट्रूमेंट कितने डरावने भी होते हैं, और वो जबड़े में से जब आपका दांत निकालेगा तो कितने सॉलिड स्टेट उनके इक्विपमेंट होते हैं, फुल्ली प्योर स्टेनलेस स्टील। देयर इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हेयर इज दिस डॉक्टर, शी इज डेंटिस्ट। उसको एक ईमेल आती है एक बार कि, और ये रियल केस आपको बता रहा हूँ जो अखबारों में छपा भी था। उसको एक ईमेल आती है कि डियर डॉक्टर दिस एंड दिस, आई एम आल्सो ए डॉक्टर इन अमेरिका एंड आई हैव माय इक्विपमेंट्स विद मी एंड आई वांट टू शेयर देम विद यू बिकॉज वो, उसको लगता है कि हाँ नॉर्मल होगा, फिर वो और उससे कम्युनिकेट, ईमेल से उसको मैसेज भेजती है कि ओके आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी हैव डिटेल्स, बट आई वांट टू नो दैट व्हाई यू आर शेयरिंग दीज इक्विपमेंट्स विद मी। तो बोलता है कि नो, माय लास्ट पोस्टिंग वाज इन इराक, आई वाज वर्किंग देयर and since my duty is over and I cannot take my these equipments back with me, so I'm thinking that if I can give it to someone and if they can make use of it, because I can't take them with me back to America with me. तो उसको भी लगा कि हाँ जेन्युइन होगा ये, तो कहती ठीक है भेज दीजिए। उसने उससे उसका एड्रेस मांगा कि मुझे बता दो कहाँ पर भेजनी है, उसने उसको अपना एड्रेस भी दे दिया। उसके बाद उसको एक वो कहता है कि ठीक है मैं आपके नाम का ये पैकेट भेज रहा हूँ, सब ठीक है, इतनी देर तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर को फोन आता है कि जी मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से,
आपके नाम का एक पार्सल आया है, लेकिन क्योंकि ये कि इंटरनेशनल पार्सल है तो इस पे ड्यूटी लगेगी। तो वो कहती है जी कहाँ से क्या पार्सल आया? कहते हैं नहीं, आपका नाम लिखा हुआ है, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये इसका इतना ड्यूटी बनता है 2-3 लाख रुपए का, ये आप ये हमारा लिंक है, यहाँ पे आप इसको पे कर दीजिए। उसने उसको पे कर दिया, ये सोच के कि करोड़ों के आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, खाली ड्यूटी ही पे करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी ठीक है, ठीक है, मैं कब लेने आऊँ? कहते जी हाँ ठीक है, अब आपने जो पेमेंट की है इसके एक वो रसीद जनरेट होगी, वो लेके आप 2-4 दिन के बाद आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, मेरी ड्यूटी इस वक्त से इस वक्त होती है। अब वो पहुंच गई एयरपोर्ट कागज लेके, कहाँ तो पैकेट आना था, कहाँ वो इंस्पेक्टर होना था, कोई कुछ नहीं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैडम, पहली बात तो हम ऐसे कभी किसी को फोन नहीं किया करते कि जी आपके नाम का ही आया हुआ है, आपको आपका ही आता है और आप अपनी उसकी ट्रैकिंग करके अपने वो करते हैं। आप ये देखिए, ये ऐसा एक एक डॉक्टर तक के लोग इस तरीके से, बेसिकली क्या है कि इंटरनेट के ऊपर ये जो इस किस्म के होते हैं, इनका केवल पीछे एक ही रीजन होता है, लालच, ग्रीड। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। हम लोगों को लालच दिया जाता है किसी भी चीज का और हम बड़ी जल्दी लालच में फंस जाते हैं कि नहीं। मार्केट में आईफोन को आप देखिए, शुरू शुरू के अंदर कितने सारे वो चीजें चली थी कि नहीं ये आपको फोन हम सस्ते में दे रहे हैं। क्यों सस्ते में दे रहे हो? कंपनी का प्रमोशन है। एक वो इंडिया के अंदर भी चला था, आई थिंक इंडिया फ्रीडम के नाम से किसी ने एक फोन निकाला था 251 रुपए का, और करोड़ों रुपए ले लिया था भाई साहब का, आज तक पता नहीं है कहाँ चले गए। और बहुत सारे लोगों ने बुक भी कराया था वो इंडिया फ्रीडम के नाम से, 251 रुपए में। 251 रुपए में मोबाइल कौन देगा? और जैसे हमने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी शुरू में सिम कार्ड फ्री में बेचे थे, और वो उनका भी एक CDMA बेस्ड मोबाइल फोन आया था। बहुत लोगों ने CDMA भी ये ले लिया था ये सोच के कि नहीं 500 रुपए में फोन मिल रहा है ले लो, बाद में इसकी चिप चेंज करा के इसको GSM में कन्वर्ट करा लेंगे। आप में से जो टेक्नोलॉजी जानते होंगे, CDEMA और GSM, ये दो तरह के चिप चलते हैं। नॉर्मल जो हमारा GSM होता है उसके अंदर आप कोई भी सिम कार्ड डाल के वो चलेगा, आइडिया का हो, एयरटेल का हो, जो भी हो। बट दैट CDMA वाला जो उसके अंदर चिप है वो फिक्स है और आपको उसी कंपनी से वो करना पड़ेगा। तो लोगों को लगा ले लेते हैं बाद में चेंज करा लेंगे, और शुरू में दे वर नॉट एबल टू अनलॉक दैट फोन दैट वे, बट दैट वाज ए जेन्युइन थिंग। वो जो था, ये वाला जो केस था, बट अदरवाइज many things they happen like that. Question here is that आजकल लोग, ठीक है अब हम चालाक हो गए हैं कि हम भी अननोन लिंक होगा तो नहीं खोलेंगे, बट जो स्पैमर्स हैं जो इस किस्म के हमें अटैक करते हैं वो हमसे भी एक कदम आगे चलते हैं। वो क्या करेंगे, वो वेबसाइट को इतना एग्जैक्टली सेम तरीके से बनाएंगे कि आपको लगेगा कि ये रियल वेबसाइट है। इसलिए आप देखो बैंक वाले भी जब आपको वो आपका एक सिक्योरिटी मैसेज भेजते हैं तो भी वही कहते हैं कि आप कभी भी ईमेल के अंदर से कोई बैंक का लिंक आ रहा है तो उसको कभी भी क्लिक ना करो, क्योंकि वो यदि आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये HDFC बैंक की वेबसाइट है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट आप बना लो। आजकल वेबसाइट बनाने में क्या देर लगती है? कलर है, प्लेसमेंट है, वो सारी चीजें करनी है, फॉन्ट है, टेक्स्ट है। मैं 2 कंप्यूटर रखता हूँ, साइड में ओरिजिनल वेबसाइट HDFC की खोली और अपनी वेब डिजाइनिंग की, बिल्कुल डिटो। यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कैसे होगा? उसके URL से। उसमें HTTPS जो कल आपको सेशन लिया उसमें आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहली चीज तो यही है, कभी भी जो भी अननोन हो, चाहे उसमें आपको फ्री में लाखों का आपको ये बताया जा रहा हो कि जी आप इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तो भी डोंट बिलीव इट, सिंपल थिंग। दूसरी चीज, मुझे याद है कल मैंने आपको सिंगल साइन अप लॉगिन बताया था, बट डिफरेंट पर्पस के लिए इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू क्रिएट डिफरेंट पासवर्ड्स। वो ठीक है, एक चैलेंज जरूर है कि इतने सारे पासवर्ड कौन याद रखेगा। हालांकि उसके लिए भी एक सोल्यूशन आ गया है सॉफ्टवेयर का कि जिसमें और यदि आप लोग याहू यूज करते हो तो आजकल याहू भी एडवर्टीजमेंट दे रहा है। यदि आपको कोई एक ईमेल आती है जिसके अंदर आपको पासवर्ड वर्ड है, तो याहू के पेज के ऊपर टॉप के अंदर वो आपको पासवर्ड मैनेज करने के लिए एक वो दिखाएगा कि आप हमारे याहू के अंदर अपना पासवर्ड सेव कर लो। तो there are certain password management tools which you can use
to save those passwords, and they are very secure. Not a problem in using those things there. But it is a good idea to think of different passwords. Single password हर वेबसाइट यूज रखने में प्रॉब्लम क्या है, वो निकल गया तो आपकी वेरियस वेबसाइट्स दे कैन बिकम वुल्नरेबल. सो दैट इज द थिंग. उसके बाद नेक्स्ट, कभी भी अपनी जो PII क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, इसको ना तो स्टोर करना चाहिए अपने जो सेंसिटिव डिवाइसेस हैं उनके ऊपर, और ना ही कभी किसी के साथ आप शेयर करो by either by SMS or chat or online applications or emails. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन से डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और एनीथिंग, बच्चों के नाम और ये वो, those things, they are your personal information. Do not share with those things which you think that they don't belong to that where you are going to share with them. So be careful of that information. ये एक ऐसी चीज है जो मोस्टली हम नहीं करते. फाइन प्रिंट को रीड करना. आपने कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, कोई और कुछ करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो सबसे पहला काम आपसे यही कहता है कि आपको मेरे इस जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनको पढ़ के एग्री कीजिए. और हम सिंपली एग्री ही कर लेते हैं, वी डू नॉट रीड इट. एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द वेबसाइट्स समटाइम्स दे हैव सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. हमें लेटर ऑन पता चलता है कि हमने किस चीज को एग्री कर लिया था. इसके अंदर लिखा हुआ होगा कि we will make use of your information in this way, we will place certain cookies in your computer system, we will use your information for third party etc etc. और later on पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी प्रूव करेगी कि you agreed to our terms and conditions. So अभी जैसे शायद पिछले नहीं आपके सेशन में नहीं, मैंने एक एग्जांपल किसी दूसरे में दिया था. अभी जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, और पिछले दिनों जब से चाइना से लड़ाई हुई थी तो बहुत लोगों में देशभक्ति भी जाग रही थी कि हम अपना खुद का कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल क्यों नहीं बनाते. ओके, बनाया ना, रिलायंस भाइयों ने बनाया जियो मीट से, और हो सकता है यदि आप में से किसी ने खुद भी उसको यूज किया हो तो उसके अंदर मैंने जब उसको अपने फोन पे इंस्टॉल किया, एंड व्हेन आई वाज रीडिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, वन ऑफ द कंडीशन आई फाउंड वेरी फनी, and that was that the app was asking me the permission to edit my contact list. अब contact list access करना अलग बात है, why do you want to edit the contact list? और editing का मतलब है कि अभी मेरी contact list में प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज इनका नाम सेव है, तो कल को तो ये चाहें तो उनको प्रोफेसर अमिता अंबानी बना देंगे. एडिट कर रहे हैं ना, why are you editing it? So those things they need to be I installed and later on I uninstalled it because I was having some trouble with using that GeoMeet with my phone. So we were doing the experiment. The day it was released, we used it to see that how effective it will be, because it is our own Indian product for web conferencing tools like that. But it's always a good idea just to say, particularly mobile phone के अंदर, क्योंकि nowadays most of the things which we are using our mobile phone. So we save our bank details in our mobile phone details somewhere, maybe in the notes section, और WhatsApp में भी कई बार लोग डाल के रखते हैं. Those things there. And particularly I think yesterday Deepak ji must have shown you some experiment then on how in the name of someone you can send an email which will look exactly genuine email coming from the genuine person. Those things, they become very important for you. Next is avoiding unnecessary access given to the applications. क्योंकि वो तो yes or no का होता है उसके अंदर. You can agree, you don't agree. In many applications, if you say no, still they will be installed. In some of the applications, if you say no, they won't install, but that is okay, because maybe unless you don't need it
100% आप लोगों का गुजारा हो सकता है उस ऐप के बिना। ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक वो ऐप आप इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका काम ही नहीं चलेगा। और यदि ऐसी सिचुएशन है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर कर लीजिए फिर उसको। तो बट बी केयरफुल अबाउट इट बाय गिविंग हाउ मच एक्सेस टू एन ऐप यू आर गिविंग इट टू। ये सेम चीज होती है कंप्यूटर के ऊपर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से। कोई भी एप्लीकेशन आप करेंगे वो आपसे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़वाएगा और मनवाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के ऊपर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ऑन दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू से नो इट विल टेल यू दैट यू कांट इंस्टॉल इट there. In that case, go for open access. So in open access you have more freedom, open source software tools, because they have been developed by community, or they don't have any business interest with them. Then how to take online precaution, particularly कि हम अपनी personal information क्या क्या online media में डाल रहे हैं, and that becomes very important related to Instagram and Facebook or other media which become immediately visible to any other person, those things. Then some good tips, मेरा ख्याल है कल आपके सेशन में उन्होंने आपको बताया भी होगा, but again let's reconsider this. It's always a good idea to back up your data. Backup means nowadays you have these kind of external disks with you, and not only an external disk, आजकल तो USB जो पेन ड्राइव है वो भी बड़ी हाई कैपेसिटी की आपको मिलती है। यदि आपको ये लगता है कि you have some, say for example if you are doing your PhD and you are writing your thesis और वो लास्ट स्टेज में था, अचानक आप लोगों का आपकी लैपटॉप क्रैश हो गई, गया सब कुछ। It is always a good idea to keep a backup of your sensitive data somewhere. Putting it on a cloud is a good idea. Cloud means like your Google Drive, because your Gmail ID gives you 15 GB, और आपको कोई मना नहीं कर रहा, गूगल कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आज आप 10 ईमेल आईडी क्यों नहीं खोल सकते। खोल सकते हो आप, 25 खोल लो, 50 खोल लो, 1000 खोल लो। The only thing you need to remember is that if it becomes inactive, if you don't use it after that, sometimes they may just clear it all the data from here if you are not using it after creating it after a certain time. But so you have Google Drive, you have Dropbox, you have OneDrive. There are so many options available to put your data into the cloud. दूसरा उसका ये भी फायदा होता है, backup can be taken in Google Drive. Yes, you can keep backup. बैकअप देखिए दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोमेटिक बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप जो सिस्टम जनरेट करता है आपके लिए। दूसरा सिंपली आप कॉपी एंड शिफ्ट देयर योर डाटा, द फिजिकल डाटा एज सच। जो आप लोग एक्सटर्नल ड्राइव यूज करते हैं, जैसे विंस्टन का है, बहुत सारी कंपनियां एक्सटर्नल डिस्क देती हैं आपको, जब आप उसको यूएसबी से जोड़ के आप अपनी लैपटॉप पे लगाएंगे और उसका एक बटन दबाएंगे, सो इट टेक्स ऑल्सो ऑटोमेटिक बैकअप। वो बैकअप क्या होता है कि एक तरीके से एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है। So that is the automatic backup by the machine, by the equipment there that goes into the encrypted form. और यदि आपने एक MS Word डॉक्यूमेंट जो आपके कंप्यूटर में है उसको उठा के आपने वहां पे शिफ्ट किया है, मूव किया है या कॉपी किया है, that remains as such there, but many people they use it. I put my lot of data on my Google Drive as a backup option, because then I can retrieve it from anywhere whenever it is needed, using even my mobile phone from there. यदि आप मान लीजिए आपकी कोई लैपटॉप पुरानी हो गई या आपके घर में कोई डेस्कटॉप है जिसको आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, be careful that there are tools which can retrieve data from your old hard disk. सबसे अच्छा ये, और आपने हॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि वो जब कोई कंपनी है जिसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं और उसके ऊपर पुलिस का रेड होना है तो वो अपने कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर इट, द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय ए हार्ड डिस्क इज टू ड्रिल इट, ड्रिलिंग मशीन से। अदरवाइज यदि आप सोचते हैं कि आप वैसे फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं, द डिलीटेड फाइल्स कैन बी अनडिलीटेड। इवन वो आप कल मेरे को ध्यान है आप लोग CMD वगैरह को वो जो यूज कर रहे थे, इवन थ्रू दैट कमांड प्रॉम्प्ट यू कैन
undelete the deleted files from your computer, because once a file is there in the computer and if you delete it, you think that it is deleted, but for computer it is not deleted, it is still there. What is the deleted? The index is deleted only there from the system. Since there is no index, you won't be able to search it, and we think that the file has been deleted, but no, it has not been deleted. It's still there in the hard disk somewhere. Keep your operating system always updated, because most of the operating systems, they always, it's a race between the attackers, the virus spreaders, and the software makers. तो सॉफ्टवेयर वाला ये इतना प्रोटेक्शन कर ले, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं एक ये बना देता हूँ, फिर वो दूसरा करेगा, फिर वो उससे करेगा, तो वो चलता रहता है. दैट्स वाई ऑलवेज, यदि आप देखें, शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम मशीन्स हैं, वो अभी तक विंडोज 7 पे ऑपरेट कर रहे हैं. पता नहीं, शायद अब चेंज कर लिया हो, बिकॉज इसका मीडिया में काफ़ी उछाल आ गया, और इसीलिए जो हैकिंग है, पासवर्ड स्टीलिंग है, वो सारा हो रहा था वो उसके ऊपर. The Microsoft company has 10 years ago stopped providing service support to Windows 7 operating system. Not anymore. And that's why they become vulnerable. Keep it updated always. Many softwares, they allow you, ask you to have the update automatic. But in my case, there are 3 settings. Never update, ऑटोमेटिक अपडेट, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपकी मशीन ऑटोमेटिक अपडेट कर देगी, और तीसरा है आस्क मी टू अपडेट. मेरे केस में मैं आस्क मी टू अपडेट करता हूँ. जैसे एडोब को अपडेट होना है, तो वो जब अपडेट कर लेगा, तो मुझे जैसे ही मैं मशीन ऑन करूंगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा दैट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एडोब फ्लैश इज अवेलेबल, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट. देन आई इंस्टॉल इट. आई डू नॉट अलाउ इट. एंड दैट्स वाई मेरे ख्याल में कल आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो लूप में चला जाता है, वो समथिंग है. दोस थिंग्स दे हैपन दैट इफ यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ, और इफ यू आर लेटिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड व्हेन, इसीलिए आपने देखा होगा आपको वो मैसेज आता है, प्लीज डू नॉट अनप्लग योर मशीन टिल इट अपडेट्स. किसी वजह से आपका बैटरी पूरा हो गया, लाइट चला गया, समथिंग हो गया, फाइल करप्ट हो जाएगा, फाइल करप्ट हो जाने से नहीं मिलेगा. How to recover document? There are various tools to recover document from your hard disk. You can make a Google search on data recovery tools. There are many free softwares also, but those free softwares, they are not that powerful. जो professional tools हैं, they are very good. I know in Delhi, in Nehru Place, there are certain shops which have those tools with them, and then many people go with their USB, with their hard disk to get the data retrieved. वो कहता है कि जी करप्ट हो गई, उसके हिसाब से वो नहीं निकल रहा वहाँ पर. Okay. फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वायरलेस नेटवर्क है, वाईफाई, उसको सिक्योर रखिए, उसका पासवर्ड इस किस्म से रखिए. अदरवाइज क्या है कि लोग ये यूएस में सिक्योरिटी करने के लिए काफ़ी लोग करते हैं, वो अपनी कार के अंदर अपना लैपटॉप लेके एरिया के अंदर घूमते रहेंगे और देखेंगे कि किसका नेटवर्क, किसका वाईफाई वीक है. और ऐसे टूल्स हैं जो आप खुद भी चेक कर सकते हो. यू कैन क्रैक द वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड ऑफ योर नेबर्स if you are getting a good signal. There are certain tools which it can show you. You can make a Google search on, there are Google videos also जहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी इस किस्म की चीज़ों को. तो हैकिंग करने वालों के लिए ये बड़ा इजी होता है किस तरीके से वो हैक करें. इसलिए आपके जो पासवर्ड का, जैसे एक इंटरनेट के ऊपर एक जोक है, कोई किसी से मिलने आया तो उसने कहा कि जी क्या मैं आपका वाईफाई यूज़ कर लूँ थोड़ी देर के लिए. वो कहता हाँ कर लो. तो कहता है कि ऑन है, कहता है हाँ ऑन है. तो वो फ़ोन देख के वो कहता है अरे इसमें तो ये नेटवर्क दिखा रहा है FBI. तो कहता है कि हाँ मैंने अपने इसका नाम ही ऐसे रखा हुआ है, FBI CBI, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये पुलिस वालों का नेटवर्क है, इससे छेड़खानी नहीं करनी. सो what name you give to your network, what password you choose for your network is very important. आज की डेट के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सिंपल 1 2 3 4 वाला पासवर्ड यूज करते हैं. Believe me, still the people are there who use this kind of passwords. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है.
और इसमें आप हंसोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा यंगर ब्रदर, ही इज इन यूके, इंग्लैंड में, ही इज ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर देयर। सो लॉन्ग बैक, अभी आजकल तो मीन्स चीजें बड़ी कॉमन हो गई हैं। once I was talking to him and he said that my computer was suddenly shut down. तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप लोगों के पास यूपीएस नहीं है? तो he was surprised. He asked me, what is UPS? मैंने कहा नहीं, इंडिया में तो हर कंप्यूटर के ऊपर यूपीएस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजली देवता है, इसका पता नहीं कब नाराज हो जाए और बिजली चली गई। लैपटॉप के अंदर तो बैटरी होती है, बट डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसके ऊपर कोई बैटरी नहीं होती। उसको आपको तो यूपीएस लगाएंगे तो बैटरी, वो बिजली चली गई तो वो यूपीएस से चलता रहेगा। एंड ही वाज सेइंग, नो, इन यूके वी नेवर यूज यूपीएस बिकॉज आवर इलेक्ट्रिसिटी नेवर फेल्स। और यही है अमेरिका के अंदर भी। तो लोग वहां पर क्या करते हैं, उनका कंप्यूटर दिन रात ऑन रहता है और उन लोगों के इंटरनेट भी कभी ऑफ नहीं होता, वो इनका इंटरनेट भी हमेशा कनेक्टेड रहता है। ऐसी चीजें vulnerable हो जाती हैं। The good idea is when you are not using your machine, it is always a good idea. कई लोग आपने देखा होगा ना, वो ढक्कन बंद कर देते हैं अपने लैपटॉप का, that goes into the sleep mode, but it is still not in the there. So always a good idea to turn your machine off. Use a firewall. Firewall एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं। विंडोज का सिक्योरिटी आपने कल किया होगा। Provide a firewall. That is the first step you use so that the extra people, non-wanted people, they do not cross your security to access your disk. कंप्यूटर के अंदर दो ही मेन चीज होती हैं, उसकी मेमोरी और आपका जो हार्ड। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क विद सीपीयू एंड अदर दोस चैनल्स। जो जितना भी स्टोर है वो सारा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो रहा है। उस हार्ड डिस्क को आप कितना क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूशंस में, यदि आप जाएं, आपने कभी ध्यान दिया आपकी लैपटॉप का जो कॉर्नर होता है, आप यदि आप में से जो लैपटॉप देख रहे होंगे, तो उस लैपटॉप के एक कॉर्नर में जहाँ पे आपका ये जो एलसीडी स्क्रीन है, उसके साइड में कोने में वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है। कभी ध्यान दिया वो किस लिए होता है? आई एम नॉट आस्किंग यू कि जिसमें आपका बैटरी अडेप्टर वाला जो छेद है वो उसमें जा रहा है। नो नो, देयर इज वन मोर, दैट इज टू फिजिकली सिक्योर योर मशीन विद योर टेबल। तो उसके लिए एक वो स्टील का वायर आता है, आप उससे हुक कर दीजिए उसको, और उस हुक को फिर आप अपनी टेबल पे, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको ये लगता है कि आपके बॉस आपको रेगुलरली बुलाते रहते हैं, तो आप अपने लैपटॉप को या अपने कमरे को हमेशा तो लॉक नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपनी मशीन को फिजिकल, उसको बोला जाता है फिजिकल लॉक। एटलीस्ट आपकी मशीन को फिजिकली उठा के नहीं ले जा सकता वो, उसी तरीके से। देन एक ये बड़ी अच्छी चीज है, और ये आपको इसके बारे में भूपेंद्र जी बता भी चुके हैं पहले, बट आपको शायद इसका नाम नहीं पता होगा। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज है कि आप किस कैपेसिटी में कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? एडमिनिस्ट्रेटर हैज द मैक्सिमम एक्सेस टू द सिस्टम। और आप अपने कंप्यूटर में, मुझे याद आ रहा है शायद कल आप लोगों को बताया भी होगा जब आप अपने कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, दैट यू कैन लॉग इन टू योर सिस्टम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक सर्टेन चेंजेस, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स इन योर कंप्यूटर, बट प्लीज डू नॉट log in to your computer as an administrator unless it is not needed. यूजर के तौर पे ही यूज कीजिए उसको, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं। वो क्यों? क्योंकि यदि आप किसी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉग इन है और आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी वजह से आपको उठ के पानी पीना है और आप चले गए वहां से, दूसरा आदमी आके इमीडिएटली आपके डाटा के साथ छेड़खानी कर सकता है। और उनको जरूरी नहीं है कि वो बैठे रहें आपकी मशीन के ऊपर, इवन थ्रू वाईफाई, और इवन एक मिनट लगता उनको, मिनट के आजकल तो सेकंड्स के अंदर, दे विल जस्ट कम टू योर मशीन, गो टू CMD, इंस्टॉल समथिंग, प्रोग्राम देयर एंड गो अवे। जितनी देर में आप पानी पी के वापस आएंगे उतनी देर में तो आपकी मशीन कुछ ना कुछ उसमें हो चुका होगा। इसको बोला जाता है प्रिविलेज, लिस्ट प्रिविलेज। यूज योर मशीन एज ए यूजर, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. This is something technical in nature.
देन दिस इज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट। हम लोग मोस्टली पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैं पास फ्रेज यूज करता हूँ। पास फ्रेज क्या है? लॉन्गर पासवर्ड। जैसे आज मौसम सुहाना है, यू कैन यूज। कंप्यूटर विल नेवर आस्क कि भैया ये क्यों यूज कर रहे हो। कंप्यूटर सेज के मिनिमम और मैक्सिमम इतना होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, एक न्यूमर, एक धकड़ा फलाना, ये चीजें होनी चाहिए। कुछ वेबसाइट्स पे जैसे मूडल आप यूज करते हो, उसमें आपको बताता है कि क्या क्या होना चाहिए। बट पास फ्रेज इज ए गुड बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डी कोड ए पास फ्रेज। बट उसके अंदर एक चैलेंज है कि आपको खुद फिर वो स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे मैं यदि एक पास फ्रेज बनाऊं, जितेंद्र जी इज माई फ्रेंड, I can use it very well as a password, but it will be difficult for you to but decode it because nobody thinks कि पासवर्ड इतना लंबा भी हो सकता है। जितना लंबा पासवर्ड आप बनाएंगे उसको क्रैक करने में उतनी ही डिफिकल्टी आती है। जितना छोटा होगा उतना इजी होता है। और जो आजकल जो हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो छोटे पासवर्ड को तो मिनटों में क्रैक करके बता देंगे कि ये आपका पासवर्ड था। That way, use passphrase. Passphrase means a longer sentence. You can use it anything like that. आजकल आपका जो सिम कार्ड फोन का है या यूएसबी ड्राइव है, उसके अंदर जब आप डाटा को सेव करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो किसी वजह से। मान लीजिए आपकी यूएसबी है, छोटी सी चीज है, जेब में से निकल के गिर सकती है, आप खुद भूल सकते हो। लोग अपने की रिंग के अंदर उसको लगा के रखते हैं। सिम कार्ड है, आपने किसी को फोन दिया, उसने निकाल लिया सिम कार्ड, वगैरह वगैरह। यू कैन एनक्रिप्ट योर डाटा इनटू इट, और एनक्रिप्शन टूल्स आते हैं जो आपके डाटा को चेंज कर देंगे और आपको एक की दे देंगे। उसी की को आप यूज करके आप डाटा को दोबारा से जैसा आपको रॉ फॉर्म में था वैसा आप उसको यूज कर सकते हैं। I don't need to explain this that how we can store it there, but then ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आपको किसी फाइल को या मीडिया को, मीडिया यहाँ पर है, जैसे आजकल तो लैपटॉप में नहीं आता, बट पुरानी जो लैपटॉप है उनके अंदर एक सीडी ड्राइव होती थी। आजकल तो वो मीडिया कार्ड आ गया छोटा सा, बट सीडी ड्राइव। लेकिन इन मीडियाज को, इसको हम बोलते हैं मीडिया, कि आपकी लैपटॉप में, आपकी मशीन में कितने यूएसबी पोर्ट हैं। क्योंकि लोगों को डाटा स्टील करने को क्या होगा, कॉपी करेंगे वो। यदि इंटरनेट से नहीं जा पा रहे हैं तो फिजिकल एक्सेस चाहिए आपकी मशीन के लिए। और आपने ढेर सारी मूवीज भी देखी होंगी, वो जल्दी से आएगा आपके यूएसबी में, अपनी यूएसबी डलाएगा, खट 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 करेगा और डाटा कॉपी करेगा वहां से। You can very well in your machine, whether it is your computer, PC or your laptop, you can disable media. You can disable your CD-ROM. You can disable your USBs. You can so many things, so that even if someone attaches those things to your machine, they won't be able to use it. So you can do that. ये है वो फाइल को डिलीट होने के बाद भी you can overwrite those files. Suppose I have a file with name like jitendra.doc and I have deleted it. What I can do, I can still create another file with the same name and I can keep on deleting 2-3 times. That is to confuse the computer. Yes, आप लोग कंप्यूटर को मूर्ख भी बना सकते हो। कंप्यूटर ही हमें मोस्टली टाइम मूर्ख बनाता है, बट वी कैन आल्सो fool the computer to make it think that now this file is there, then you delete it again, then create another and delete it again. This is also a technique. I have done it some 20 years ago. This kind of thing, funny things, we do it out there. And then जब आप लोग फाइल डिलीट करते हो तो आपने तो अपनी तरफ से कर दी, लेकिन आप लोग ये भी भूल जाते हो कई बार कि वो जो आपका बिन है, रिसाइकल बिन, वो उसके अंदर भी पड़ी हुई है अभी तक। जब तक आपने उसको वहां से भी नहीं की, वो तो बड़ा इजी है। एनी पर्सन कैन टेक इट बैक टू इट्स लोकेशन एंड फ्रॉम देयर कॉपी इट। और सिमिलरली जो आप गूगल ड्राइव के ऊपर भी आपने डाटा जो किया हुआ है, वो भी वो रहता है। मेरे गूगल ड्राइव के अंदर मेरा पिछला कई साल पुराना जो फाइलें मैंने डिलीट की थी वो अभी तक है वहाँ पर। गूगल इज गिविंग मी द ऑप्शन कि मैं अभी भी 2 साल पहले जो फाइल डिलीट की थी वो भी मैं चाहूँ तो वापस ला सकता हूँ। तो यदि आपका किसी वजह से सिस्टम हैक हो गया है, आपने सोचा कोई बात नहीं, होने तो, मैंने तो फाइल डिलीट कर रखी है। यदि आपने अपने ट्रैश में से जाके भी डिलीट नहीं की थी तो आप सोचो कि आप इतने आराम से नहीं सोच सकते। दैट इज accessible to people from there.
फिर अब ये आती है मोबाइल डिवाइसेस के लिए चीजें, कि जब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी प्राइवेसी सेटिंग को जरूर चेक करना चाहिए। उसकी रिमोट लोकेशन, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं जब मलेशिया में था तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था उसके ऊपर। आप, मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद कुछ पता होगा कि यदि आपका एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है इसलिए आईफोन का मुझे नहीं पता, बट ये उसमें भी होगी, बिकॉज आईफोन इज़ ए बेटर टेक्नोलॉजी, मीन्स एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी दे मे हैव। यदि आपका किसी वजह से मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें गूगल से भी, बट कंडीशन दो हैं, मोबाइल फ़ोन ऑन होना चाहिए, स्विच ऑफ कर दिया तो कोई इलाज नहीं है उसका। और यदि उसके पास वहाँ पे नेट में उसमें है, कोई यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, तो आपको ये एग्जैक्टली जितेंद्र जी किस रूम में बैठ के मेरे फोन को यूज कर रहे हैं, मैं उनको पकड़ सकता हूँ। सो यू, दोस थिंग्स दे आर अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड फोन, यू कैन। मेरा एक आर्टिकल है उसके ऊपर, मैं उसको ढूंढ के आपको शेयर कर सकता हूँ, बट अदरवाइज आप गूगल के अंदर जाके वहां से उसकी सर्च कर सकते हो। जब आप कोई ऐप यूज करें, इमीडिएटली जब आप उसको सेटअप कर रहे हैं उसी वक्त उसकी प्राइवेसी सेटिंग चेक करनी चाहिए। यदि आप सोचेंगे कोई बात नहीं, एक हफ्ता बाद कर लेंगे, एक हफ्ते में, तो यदि आपका डाटा वो वो ऐप यूज कर रही है, दे कैन टेक इट, इट वोंट टेक मोर टाइम फॉर देम टू कैप्चर योर डाटा फ्रॉम हेयर। एंड देन लॉक, लॉक मीन्स, अभी जैसे ये है मेरा फोन, आपको दिख रहा होगा शायद, और मैंने इसके अंदर, अब मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और मेरे वाले में सेटिंग है केवल 30 सेकंड की, 30 सेकंड्स, आफ्टर दैट इट विल लॉक। तो थोड़ी कठिनाई तो होती है मुझे कि हर बार मुझे उसको अनलॉक करना पड़ता है, बट फॉर सेफ्टी पर्पज इट इज़ अ गुड थिंग। यदि आपके फ़ोन, मुझे पता है बहुत लोग आपने करा भी होगा ऐसे, मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और आपके फ़ोन ओपन होना है और आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, और उसके नोटिफिकेशन चमकते रहते हैं वहाँ पर। तो यदि आपने मान लीजिए फ़ोन को अनलॉक नहीं है और आप मीटिंग में बैठे हैं, ढेर सारे बैठे हैं, फ़ोन आपने टेबल पे रखा हो, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको तो दिख रहे हैं, वो पड़ोसी को भी दिख रहे हैं वो, और उसको पता है कि आप किससे क्या चैट कर रहे हो और वो आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं। वो जितना भी वो आपको हाई बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं वो दूसरों को भी नजर आएगा। सो बेटर think of that. And then automatic backup of your mobile device data. एंड पर्टिकुलरली आप देखेंगे व्हाट्सएप के अंदर एक ऑटो बैकअप की फैसिलिटी होती है, जो आप, मेरा ख्याल मेरे फ़ोन में रात को 2 बजे वो ऑटोमेटिक बैकअप करके मेरे गूगल ड्राइव के अंदर व्हाट्सएप अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है वो। सो यू कैन चेंज दोज सेटिंग्स, बट दैट इज़ अ गुड आइडिया टू हैव द मोबाइल डिवाइस टू टेक केयर ऑफ योर ऑटोमेटिक अपडेट इन योर। उस केस में क्या है कि कभी मान लीजिए आपका ये गुम भी हो गया, तो आप अपने वहाँ से गूगल ड्राइव में जाकर वापस अपने बैकअप को लेकर आप अपने व्हाट्सएप को और उसको यूं का यूं री इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज वो मैसेजेस, फाइल, मीडिया जितना भी है सब चला जाएगा। तो या दिस इज दैट लिंक देयर। ये है आपकी एंड्रॉयड डिवाइस यदि गुम हो जाए तो उसको किस तरीके से, और ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि यदि वो आपको रिट्रीव नहीं हो रहा है, आप अपने एंड्रॉयड फोन को रीसेट कर सकते हो दूसरी जगह बैठ। मेरा फोन यदि गुम हो गया और मान लीजिए वो जितेंद्र जी के पास चला गया और जितेंद्र जी उसको वापस नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं उसमें से सिम कार्ड निकाल देता हूं तो कैसे पता चलेगा। Still, I can format my phone by giving remote command to that. So you can go to Google and can read it there. This is very interesting thing. You can format your phone from a remote location. Just उसको access वहाँ पर होनी चाहिए. Then certain more features. आप अपने फोन के अंदर कभी भी आप ये जो ब्लूटूथ है उसको ऑन मत रखिए. When you use it, then you use it, because through Bluetooth it is very easy for the hackers to access your device. पुश नोटिफिकेशंस को चेक करते रहिए. 2 टर्म्स होती हैं, पुल टेक्नोलॉजी और पुश टेक्नोलॉजी. पुल टेक्नोलॉजी होती है जो आप ओपन करते हैं, आप खुद जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाके अपने ईमेल में जाके आप उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज एसएमएस इज ए पुश नोटिफिकेशन. एसएमएस, मैंने आपको कोई एसएमएस भेजना, आपने तो नहीं मांगा था ना, मैं आपको भेज रहा हूँ और आपकी मशीन में आ रहा है. That is called as push notification, push technology. I'm pushing something to you. That is there. आरोग्य सेतु बुक, या आरोग्य मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया आरोग्य सेतु को. I have some different opinion about what these people do. So
Yeah, they ask you to keep it, and that's why it becomes easy for the people. तो दीपक विश्ला जी जैसे जो होनहार लोग हैं, वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कितना इजी है लोगों की इन चीजों को उनकी इंफॉर्मेशन को पढ़ना उसके ऊपर से। और इंटरनेट आज की डेट में आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, लेट मी टेल यू। आज की डेट में आप अपने फोन को यदि ऑफ भी करके रखेंगे तो भी गूगल को पता है कि आप किस कुर्सी पे बैठे हैं, एग्जैक्टली पिन पॉइंट। दे हैव द सॉफ्टवेयर्स। फेसबुक कैन फाइंड यू बिकॉज ऑफ देयर एप्लीकेशंस, दे आर सो पावरफुल विद देम। आप लोग एक और काम कर सकते हो अपने डाटा प्रोटेक्शन के लिए, यू कैन सेट कंटेंट फिल्टर्स। और ये कंटेंट फिल्टर्स उस केस में बहुत अच्छा है जहां पर एक फोन है फैमिली के अंदर जिसको पेरेंट्स भी और बच्चे भी यूज कर रहे हैं, so that those unwanted websites, they are not accessible. So content filter that can be activated on your device. और वो तो अभी मैंने आपको बताया, मैंने अपने फोन को 30 सेकंड का वो कर रखा है। यदि 30 सेकंड तक मैं अपने फोन के ऊपर कुछ चीज को नहीं प्रेस करूंगा, इट विल गेट ऑटोमेटिकली लॉक्ड unless I then use my passkey into it from there. ओके, सो देन अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है बिफोर मैं सेशन को क्लोज करूं और आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चीज दिखाऊं। आइडेंटिटी करने के लिए पहले तो आपको अपनी PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये डिसाइड करनी हो चाहिए कि आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, किस किस चीज में नहीं। जैसे आपकी स्पोर्ट्स हैबिट्स क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे किसी को बता सकते हो कि आपको वॉलीबॉल बहुत पसंद है, या आपको अरवी की सब्जी बहुत पसंद है ना, आप लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है आपको, ये चीजें शेयर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट किसी को आप ये बताओ कि नहीं आपका BMI 24 है और आपका ये इतना एज है, इतनी वो चीजें हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डोंट शेयर दैम। यूज सिक्योर पासवर्ड, never share your these things, the other things, and watch out for impersonators। ये वाला वो आर्टिकल है, आप किस तरीके से अपने गुम हुए फोन को ढूंढ सकते हो, उसको लॉक कर सकते हो, और यदि वो फिर भी हो रहा है तो उसके अंदर जितना भी डाटा आप उसको फैक्ट्री फॉर्मेट के स्टेज पे ला सकते हो। आपका फोन तो आपको वापस नहीं आ सकता, वो तो गया, आपने जो 15-20 हजार लगे थे वो तो चले गए, बट जो आपका डाटा है वो ज्यादा महंगा है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो यू कैन इरेज योर फोन आल्सो, सो दैट इज देयर। नाउ बिफोर वी क्लोज एंड वी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको सिंपल टूल बताता हूँ। ओके, अब आप ये फोल्डर देख पा रहे हो, ये मान लीजिए आपने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट एज पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। कैसे करना है, आपने यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, सब्जेक्ट आपने लिखा प्रमोशन ऑफ, ओके, आकांक्षा टू हंसेगी वो, ओके। और इसके अंदर बताया कि यू विल बी पेड ₹5 लाख पर मंथ, दिस दैट, है ना। अब आपको ये लग रहा है कि ये आपने खाली आकांक्षा को ही भेजना है, so you save it, but what do you do, go to file। और जब आप फाइल में जाते हैं तो ये जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वी डू नॉट पे अटेंशन टू दिस पेज, बट दिस इज योर प्रॉपर्टी पेज हेयर, एंड हेयर इट इज द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कंपैटिबिलिटी मोड होता है दूसरे किसी वर्जन में, पुराने वर्जन में, मेरा वर्जन लेटेस्ट है MS वर्ड का, और यदि मैं इसको पुराने वर्जन में खोलना चाहूँ तो एज सच ये कुछ फॉर्मेटिंग इशू हो सकते हैं, तो आई कैन कन्वर्ट इट टू ओल्डर वर्जन्स। This protect document is very important for you. Protect documents means you can make it read only. They can open the file, but they cannot edit the file. Second, you can put a password to it. So you just simply click a password, give a password. ये पासवर्ड आप लगा के इसको सेव कर देंगे, तो जिसको भी आप ये फाइल देंगे, जब तक वो ये पासवर्ड नहीं डालेगा फाइल नहीं खोल सकता, कोई चांस नहीं है। बट इसमें खतरा है कि यदि आप खुद
वो पासवर्ड भूल गए तो आपसे दोबारा पूछ सकते हैं, बट यदि आप भी पासवर्ड भूल गए तो फिर गया। तो इसलिए it is advisable if you are password protecting your document, keep it noted somewhere at a safe place there। और इसमें आप जैसा पासवर्ड बनाएंगे, अपर लोअर जो भी कुछ भी आप डालेंगे, it will stick as such and this is very powerful, it cannot be broken from there। फिर उसके बाद अलग कुछ और ये हैं, जैसे इसका इंस्पेक्शन इश्यूज, ये बड़ा इंस्पेक्शन इश्यूज इसके बड़े अच्छे हैं। पर्टिकुलरली इसमें मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमेंट्स हैं, रिव्यू चेंजेस करके आपने कुछ किया, तो वो उसको देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स में इसकी प्रॉपर्टी, जैसे अभी आप ये देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑथर नेम, आपको यहाँ पे दिखेगा राइट में, आप ये देखिए ऑथर में अभी ये मेरा नाम दिखा रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को कितने लोगों ने चेंज करेंगे यहाँ से। यदि एक बार मैंने किया, उसके बाद ऐड एन ऑथर, आई कैन ऐड अनदर पर्सन बिलो इट, मैं जितेंद्र जी का नाम ऐड कर सकता हूँ, किसी का भी नाम ऐड कर सकता हूँ। ये इतने बजे ये क्रिएट हुआ है, टोटल इसके अंदर इतने वर्ड हैं, इतने पेज हैं, ये अभी इसका साइज है। ऑल दिस प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरीके से सेम ऐसे ही है, ये भी है। और यदि सेम चीज दूसरे उसमें चलेगी, मान लीजिए आप MS एक्सेल आपने कोई शीट बनाई जिसमें सेंसिटिव स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आपने वो किए हैं, again going here, again you can protect your workbook, give a password to it, and then so most of the documents they can be PDF के ऊपर आप password protect लगा सकते हो। So there means these are the inbuilt features of this software। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होते हैं और जिसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। So these are some simple tips and tools। Thank you very much, sir, for enlightening us and giving us the precious knowledge to save our data as well as documents. Thank you very much, sir.